आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हमने इससे पहले पढ़ चुका था कि डेलीगेशन क्या होता है, ठीक है। अब उसका डेलीगेशन क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन द डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है पढ़ लिया था हमने। अब मैं पढ़ूंगा हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला क्या हमारा कि इट डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आना, ठीक है। तो इसमें तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको अपना अपना एक रोल मिल रहा है। जब सबको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ अपने से खुद से क्या करेगा, डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव लेगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल शो द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ top level in their subordinates, and this trust and faith motivate the employees working at different level, ठीक है, as they are allowed to take decision whether seeking the approval of superiors, ठीक है। तो ये एक चीज़ फ़ायदा है इसमें है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं तो हर टॉप लेवल से मिडिल लोअर लेवल आने का मतलब है कि सबको पावर मिल गया, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, सब अपने मन से इनिशिएटिव लेगा, खुद डिसीजन लेगा। तो इससे क्या एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, एक दूसरे में ट्रस्ट होगा, एक ये बेनिफिट होता है, ठीक है। स्टूडेंट कभी एग्ज़ाम में अगर आपको बेनिफिट्स नहीं याद आ रहा है, इंपॉर्टेंस आ रहा है, तो इंपॉर्टेंस बेनिफिट लगभग करीब करीब एक ही होता है, तो उसको लिख दिया है कि दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट मेरा डेवलप मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर फ्यूचर। अब ये कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि मैनेजर वर्किंग एट लोअर लेवल मिडिल लेवल आल्सो लर्न आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, ठीक है। वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो रहा है कि जो टॉप से लोअर लेवल पर जो अथॉरिटी पावर नीचे आ रही है, ठीक है, जो अथॉरिटी आ रही है, तो उस पर मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है। जिससे कि मैनेजर का क्या होगा, उसका जो टैलेंट्स डेवलप होगा फ्यूचर पर्पस के लिए। दे गेट द एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एंड लर्न टू मैनेज अथॉरिटी टू गिवन देम। सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस प्रिपेयर मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ टॉप लेवल। जो टॉप लेवल का टास्क है वो मिडिल और लोअर लेवल करेगा। तो इसका मतलब कि जो मिडिल और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनकी स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। सो वेन एवर देयर इज़ वैकेंट जॉब पोजीशन एट द टॉप लेवल, अगर कभी भी कोई टॉप लेवल पोजीशन मैनेजमेंट में कोई पोजीशन खाली हुई तो मिडिल लेवल वाला एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रमोट कर सकते हैं लोअर लेवल कि अब आप उस लेवल पर काम कर लीजिए, ठीक है। इससे एक ये बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिसेंट्रलाइजेशन होने से एक बेनिफिट है कि डिसीजन क्या होता है, तेज़ी से दिया जाता है। इन डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन्फ्लुएंस, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो टॉप से मिडिल से लोअर आता रहता है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक हैंड्स के पास नहीं होता है। बट डिसीजन मेकिंग पावर इज़ इंटरेस्टेड एट ऑल मैनेजर हु आर टेकिंग एक्शन परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़, ठीक है, जो एक्शन लेते हैं, ये तमाम चीज़ें होते हैं। दिस लीड्स टू फास्टर डिसीजन। ये क्या है, एक तेज़ी से डिसीजन लेना होता है बिकॉज एम्प्लॉयज़ हु हैव परफॉर्म द एक्टिविटीज़ आर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑल्सो, ठीक है। इससे क्या होता है कि मैनेजर जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तेज़ी से क्या डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सबको पावर मिल रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या करें, डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। ये एक बेनिफिट ये है। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा, उन पर बर्डन कम होगा, वो और दूसरा काम करने के लिए ज़्यादा बारे में सोचेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर आर नॉट ओवरबर्डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एज दे सिस्टमेटिकली pass to authority responsibility at different levels, and they become free to concentrate on one more important assets issues। तो जाहिर सी बात है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जब वो अपनी अथॉरिटी पावर को नीचे दे दिया तो उसको रिलीफ मिलने लगा। जब रिलीफ मिल गया तो उस बर्डन कम होगा, तो अदर चीज़ों पर ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा सोचेगा, ठीक है। एक ये जैसे हमने फंक्शनल फोरमैनशिप बताया था ना,
कि एक प्रोडक्शन होता है फेज़ होता है, एक प्लानिंग फेज़ होता है। प्लानिंग बंदा अपना करता रहता है, प्रोडक्शन बंदे को प्रोडक्शन का अलग किया था फिर टेलर ने। उसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप लेवल जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है टॉप से मिडिल से लोअर, तो टॉप लेवल का वर्क क्या होता है, लोड कम पड़े तो हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है, एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना। ये लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनोमी ऑफ फ्रीडम टू लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल ज़्यादा फ्रीडम होता है, ये फ़ायदा इसमें है। दैट इट हेल्प्स द सबऑर्डिनेट टू डू वर्क इन ए मैनर बेस्ट सूटेड फॉर देयर डेवलपमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह की एक ग्रांट करता है, एक सिक्योरिटी देता है, एक परमिशन देता है ताकि आप कोई फ्रीडम है, ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से काम को परफॉर्म कर सकते हो। व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। यही कह रहा है कि जब डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करेगा, बेस्ट तरीके से काम करेगा, तो उसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एंड इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, विच कैन यूज़ फॉर एक्सपेंशन, ताकि बिजनेस कल को क्या कर सकें, अपना एक्सपेंशन कर सकें, बढ़ा सकें, ये एक बेनिफिट है। बेस्ट कंट्रोलिंग होगा। इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर डिसीजन, वो खुद ही अपने डिसीजन के खुद क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू सुपीरियर, वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते सुपीरियर को। विद डिसेंट्रलाइजेशन बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज थ्रू स्कोर कार्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन से ये होगा, किसी भी एम्प्लॉयज़ को हम बेटर तरीके से उसका स्कोर कार्ड बना सकते हैं, कितना परफॉर्मेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का रिज़ल्ट बनता है ना, वही एक स्कोर कार्ड हो गया, तो आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसी तरह फैक्ट्री इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो मैनेजर अपने पावर को दूसरे लोअर लेवल को देता है, तो लोअर लेवल किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर रहा है, उसका तो बाकायदा क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक होता रहता है क्वार्टरली, हर 4 महीने पर, 6 महीने पर, साल भर में क्या होता है, चेक होता रहता है। उसी की बेस पर रिव्यू होता रहता है कि ये बंदा किस तरह से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, नहीं कहीं कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन हो जाए, उसका सैलरी इंक्रीज़ होगी। तमाम चीज़ें होती हैं जो हम लोग बेटर कंट्रोल तरीके कर सकते हैं, कब, जब हम प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल कर के आता है कि एज ए कंक्लूजन इट मस्ट बी नोटेड दैट in spite of its benefit decentralization should be applied with cautious and care as it leads to disintegration of organization if departments start operating on their own guidelines। ठीक है, तो ये कह रहे कंक्लूजन ये बताता है कि डिसेंट्रलाइजेशन से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से काम कर, अच्छे तरीके से अपने गाइडलाइन पर उसको ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। विच मे बी कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस विद द सेंट्रलाइजेशन एरिया और मेजर पॉलिसी डिसीजन। तो ये कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है तो कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, उसका बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये रहा आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब स्टूडेंट इसमें आप जी पढ़ लीजिए डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ये पढ़ लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिए। फॉर्मल जो है वो कोर्स में नहीं, इस बार एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, इसके तमाम जो केस स्टडी उसको देखिएगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा टॉपिक। ये तमाम क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा आप, केस स्टडी जितनी भी हैं। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन जितने दिए हैं पूनम गांधी की लिंक बुक्स हैं, सब क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो चीज़ नहीं आएगा मुझसे आप लोग पूछिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।